पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? फिनॉल और फिनॉक्साइड की आपने पढ़ा था अम्लता, ठीक है। और अम्लता में आपने देखा था क्या फिनॉल और फिनॉक्साइड किस तरह से वो अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, मीन्स फिनॉल और एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण की एस्टरीकरण किसे कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ले लेंगे, उसको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो मिल जाएगा एस्टर। और एस्टर बनाने की प्रक्रिया जो होगी वही क्या कहलाएगी? एस्टरीकरण कहलाएगी। फिर उसके बाद में अल्कोहल ले लेंगे, एक बार एसिड हाइलाइट से रिएक्ट कराएंगे तो एसिड हाइलाइट से हाइलाइट निकलेगा और अल्कोहल से एच निकलेगा। फिर उसके बाद में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात समझ में आई? फिर उसके बाद में ले लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच जो बंद होगा वहां से टूटेगा। मिस आगे आपको भी हम रिएक्शन में बताएंगे, ठीक है। और टूटने के बाद में एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, दूसरा जो है एस्टर का सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मिस हमें पढ़ना क्या है? अल्कोहल और फिनॉल के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होगा? यहाँ अल्कोहल को हम रिएक्ट कराएंगे फिनॉल को इसके बाद में, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे। एक तो हो जाएगा एस्टरीकरण, क्या हो जाएगा? एस्टरीकरण हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? एसीटिलीकरण हो जाएगा। एसीटिलीकरण। जब एसिड हाइलाइड को हम रिएक्ट कराएंगे, एसिड हाइलाइड का मतलब क्या हो जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर जुड़ जाएगा एक्स। एसिटिलीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आर की अगर हम वैल्यू रख देंगे CH3 हो जाएगा CH3CO, और एक्स पे रख दे क्या? Cl, तो नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड कहीं हम पढ़े थे, है ना? क्या हो जाएगा? CH3COCl क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड होगा कि नहीं? एसिटिल क्लोराइड कहीं पढ़े थे? किसमें? फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया में। फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया दो प्रकार का, एक होता है अल्कलीकरण, दूसरा होता है एसिटिलीकरण। और अल्कलीकरण में क्या होता है? मेथिल क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं। एसिटिलीकरण में क्या करते हैं? एसिटिल क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं। क्यों प्रशांत? बात समझ में आ रही है ना? तो पहले हम क्या करते हैं? एस्टरीकरण कर लेते हैं। एस्टरीकरण में क्या होगा? हम ले लेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी आर सी डबल ओ एच हो जाएगा। ये क्या है आपका? ये सिंपली आपका कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? रिएक्ट करा देंगे किससे? आर डैश ओ एच। किससे करा देंगे? आर डैश ओ एच, या यहाँ दिखाना चाहें तो ओ बॉन्ड एच दिखा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा ओ एच, ये निकलेगा, और यहाँ से एच। यहाँ से क्या निकलेगा? एच। ये ओ एच हो गया और ये एच हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बचा क्या आपका? आर, फिर CO, और ये ऑक्सीजन एक बचा हुआ है, O हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा R डैश, और यही क्या कहलाएगा आपका? यही हो जाएगा एस्टर। और H और OH ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? H2O बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आया? देखो, अगर इसका हम स्ट्रक्चर में R की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा CH3। अब इसी कार्बन क्या जुड़ा है? इसी CH3 में CCR से क्या जुड़ा है? कार्बन। कार्बन से क्या जुड़ा है? एक ऑक्सीजन। किस रूप में? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के रूप में। फिर सेकंड क्या है? ऑक्सीजन। फिर क्या है? हाइड्रोजन। ऐसा कुछ संरचना होता है। या इसको अगर हम सीधे स्टेट स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O, O बॉन्ड H हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा गया है? CH3COOH क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा। अब इसको हम रिएक्ट करा दे किससे? एथिल अल्कोहल से,
तो एथिल एल्कोहल का मतलब हो जाएगा HO और यहाँ कर देते हैं C2H5। यहाँ R डैश है और यहाँ R है, मीन्स दोनों R मीन्स एल्किल ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हमने CH3 रख दिया तो यहाँ पर C2H5 रख दिया। ठीक है, होगा क्या, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। ये OH और H मिल करके क्या बना लेगा, H2O, और ये H2O निकल जाएगा। बचा क्या आपका CH3CO, मिस हो जाएगा CH3CO, और एक ऑक्सीजन ये इतना तो निकल गया है ना, CO हो गया, ये CO और O C2H5, तो O C2H5। ठीक है, अब इसका क्या नाम होगा, यहां तक अगर आप देखेंगे CH3COO, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेट। क्या बोलते हैं, एसीटेट। और इसके साथ क्या जुड़ा है, C2H5, और C2H5 को हम क्या बोलते हैं, एथिल। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा। और यही एथिल एसीटेट क्या होगा, एस्टर होगा। एस्टर कैसे हम पहचानते हैं, एस्टर कैसे पहचानते हैं, न जाने कितनी बार बताएं, फलों की जो स्मेल होती है वो एस्टर के कारण ही होती है। H2O चाहे यहाँ आप प्लस करके लिख दें या यहाँ पर माइनस करके लिख दें। ठीक है, यही जो अपक्रिया लिखा गया है यही क्या होगा, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एस्टरीकरण। कहने का मतलब है एसिटिक एसिड और अल्कोहल को जब रिएक्ट कराया जाएगा तो रिएक्ट कराने के बाद क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। और एस्टर बनाने की यही विधि क्या कहलाएगी, एस्टरीकरण कहलाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, एस्टरीकरण के नाम से, या इंग्लिश में लिखते हैं एस्टरीफिकेशन। क्या लिखते हैं, एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई है। अब चलिए देखिए एसिटिलीकरण हम देख लेते हैं। एसिटिलीकरण में क्या होगा, ले लेंगे यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O X, या इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे एसिड हैलाइड। क्या लिखेंगे, एसिड हैलाइड बोलते हैं इसको, एसिड हैलाइड हो गया। अब इस एसिड हैलाइड को हम रिएक्ट करा दें किससे, अल्कोहल से, मिक्स हो जाएगा HO बॉन्ड R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, ये जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से हैलाइड और यहाँ से H क्या बना लेंगे, HX बना लेंगे। HX बना करके निकल जाएंगे। जब ये निकलेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ बचा OR। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, एस्टर। एस्टर कब, R डैश यहाँ कर दो तो ये R डैश एस्टर बन गया। बना कि नहीं बना, RCOOR यही तो बना है ना, तो ये भी एस्टर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, हुआ ना। अब यहाँ पर H और यहाँ X ये दोनों क्या बना लेंगे, HX बना लेंगे। बात समझ में आई। R की वैल्यू रखे तो क्या रख देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड यहाँ पर कर देते हैं Cl। अब इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे, या सिंपली फार्मूला लिखे यार, हो जाएगा आपका CH3COCl। इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम होगा, एसिटिल क्लोराइड। अब इसको हम रिएक्ट करा दें किससे, एथिल एल्कोहल से। एथिल एल्कोहल का मतलब C2H5OH हो जाएगा। तो यहां से ये क्लोराइड और ये हाइड्रोजन ये दोनों निकल जाएंगे, बन जाएगा क्या, HCl। क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। बचा क्या आपका, बच गया CH3CO, और इधर बचा OC2H5। फिर देखो यहाँ तक क्या मिल रहा है, एसीटेट, और ये क्या मिल रहा है C2H5, नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेंगे, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब यहाँ पर आपने रखा है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड,
ऐसे आप फ्रीडल क्राफ्ट अफ्रीका में भी क्या करते थे, वहां देखते थे अगर मेथिल क्लोराइड लेते थे तो उसको हम बोलते थे एल्कलीकरण। क्या बोलते थे? एल्कलीकरण। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड लिए तो वहां पर फ्रीडल क्राफ्ट का जो सेकेंड पार्ट था या सेकेंड टाइप था, वहां भी हम लोग एसिटिल क्लोराइड यूज करते थे। तो उस अफ्रीका को फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण बोलते थे। तो इस अफ्रीका को हम क्या बोलेंगे? एसिटिलीकरण बोल सकते हैं। बात समझ में आई? अब इसमें किसी का भी कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। एसिड हाइलाइट को रिएक्ट कराया गया तब भी क्या मिल रहा है? एस्टर मिल रहा है। अब इसके बाद में क्या करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट कराएंगे। किसको? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड को जब रिएक्ट कराएंगे, फार्मूला क्या होता है इसका? जनरली फार्मूला होगा R-CO का होल ट्वाइस O होगा। ठीक है। या अगर इसका हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें तो R-C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, R- हो जाएगा। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। सी आर की वैल्यू हम रख दें तो आर की वैल्यू रखेंगे क्या होगा? CH3। ठीक है। तो होगा क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट कराते हैं, मीन्स R-C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद में O हो जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है। ये क्या होगा? एनहाइड्राइड होगा। क्या होगा? एनहाइड्राइड होगा। अब इसको भी रिएक्ट कराते हैं किससे? एल्कोहल से। किससे कराते हैं? एल्कोहल से, मीन्स HO बॉन्ड R, या इसको हम R- कर देते। ठीक है। ROH ये क्या है? एल्कोहल है। होगा क्या? इसमें बंद यहां से टूटेगा, मीन्स ऑक्सीजन निगेटिव, हाइड्रोजन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हमने आपको बताया था कि एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड में जो ऑक्सीजन और कार्बन है इसके बीच का बंध टूटेगा, चाहे बंध यहां से आप इसके बीच में ये तोड़ दीजिए या इसके बीच में जो ये बंध है ये तोड़ दीजिए। ठीक है। मान लीजिए अगर बंध हम यहां से तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी, मीन्स ये बंध जब टूटेगा तो ऑक्सीजन पर निगेटिव आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, मीन्स क्या बनेगा? R, और R से क्या जुड़ा है? C, और C से O। अब यहाँ और कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव। कौन जुड़ेगा? नेगेटिव वाला। नेगेटिव क्या है? R-O, तो हो जाएगा O-R-। क्या ये एस्टर बना कि नहीं बना है? ये भी क्या हुआ? एस्टर बन गया। ठीक है। बचा क्या आपका? बचा RCOO, मीन्स RCOO निगेटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज, इसके साथ कौन जुड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब H+, और ये आकर के बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। या R की वैल्यू अगर हम CH3 रख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो वही हो जाएगा एसिटिक एसिड। R की वैल्यू यहां रखते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। अब इसको हम रिएक्ट करा दें किससे? एथिल एल्कोहल से। किससे करा दें? एथिल एल्कोहल। फार्मूला हो जाएगा C2H5OH। यही क्या है? एथिल एल्कोहल है। अब एथिल एल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं, होगा क्या? यहां से मान लीजिए यहां पर क्या है? ऑक्सीजन बंद, कार्बन है बंद। यहां से अगर टूट रहा है तो कार्बन पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है? बंद हम यहां से तोड़ देते हैं। ठीक। तो ऑक्सीजन क्या होगा? निगेटिव। ये कार्बन क्या होगा?
पॉजिटिव। अब जब ये अलग हुआ, ठीक है, ये बंद टूटा, टूटने के बाद कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन निगेटिव हुआ, और एथिल अल्कोहल है, इसमें बंद कहां से टूटेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच बंद टूटेगा यहीं से, तो ऑक्सीजन निगेटिव होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये इसका इतना, ये निगेटिव और हाइड्रोजन का पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, CH3COOH, मिस हो जाएगा CH3COOH। किसका फार्मूला है, एसिटिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि आर की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह था तो इसलिए यहाँ पर नाम दे दिए थे कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ आर की वैल्यू रख दिए तो CH3COOH, और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब क्या बचा है, CH3C O, ये बचा है, मीन्स प्लस CH3C O, और फिर इसी कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ कौन जुड़ेगा, निगेटिव, मीन्स एथॉक्साइड आकर के जुड़ेगा, और ये जुड़ेगा, हो जाएगा OC2H5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा। CH3COO एसीटेट हुआ कि नहीं हुआ, और ये हो गया C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर हैं? अब देखिए ये जो दोनों रिएक्शन आप पढ़े, कौन कौन, एक तो आपने पढ़ा एसिड हैलाइड और दूसरा आपने पढ़ा एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों को रिएक्ट कराएं, ये दोनों रिएक्शन यूज हो जाएंगी किसमें, आपका यहीं पर यूज होंगी, मीन्स अल्कोहल के रासायनिक गुण में। लेकिन इसके पहले जो आप रिएक्शन पढ़े थे, इसके पहले अगर रिएक्शन की हम बात करें तो वहां हम पढ़े थे एस्टरीफिकेशन। क्या पढ़े थे, एस्टरीफिकेशन, और एस्टरीफिकेशन में बताया गया था कि किसको, RCOOH को रिएक्ट कराते किससे, ROR- से, मीन्स ये आपका था कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, और ये H बॉन्ड OR- ये आपका क्या था, एल्कोहल था। इसको आपने रिएक्ट कराए थे, तो रिएक्ट कराने के बाद में क्या बना था, यहां से OH निकला था, यहां से H, और बन गया था आपका RCOOR-, मीन्स यहां भी क्या बन गया था, एस्टर बन गया था, ठीक है, और ये OH और H मिलकर के क्या बन गया था, H2O बन गया था। तो पढ़े थे तो ये भी, लेकिन यहां पर अल्कोहल के रासायनिक गुण के साथ साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रासायनिक गुणधर्म हो जाता है। मिस जब कार्बोक्सिलिक एसिड आप टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर यही रिएक्शन आप आसानी से चिपका सकते हो, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण लिख करके। होगा कि नहीं होगा भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है, और यहाँ पर आर की वैल्यू रख दीजिए CH3COOH, आपका ये हो गया एसिटिक एसिड, या आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण लिख करके यही रिएक्शन जो आपके आगे का अगली जो यूनिट है, यूनिट 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, वहां पर कार्बोक्सिलिक में यही रिएक्शन रासायनिक गुण में दिखा सकते हो। इतनी बातें समझ में आई। तो क्या पढ़े, पहला आपने पढ़ा एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण किससे कहते हैं, जिसमें क्या बताया गया, जिसमें बताया गया कि एसिटिक एसिड को हम क्या करते हैं, अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बना, एस्टर बना। सेकंड आपने क्या पढ़ा, सेकंड आपने पढ़ा कि अल्कोहल को हम रिएक्ट कर देते किससे, एसिड हैलाइड से, और उसी अवक्रिया को कहा गया एसिटिलीकरण। क्या कहा गया, एसिटिलीकरण कहा गया। फिर थर्ड आपने पढ़ा था एनहाइड्राइड को रिएक्ट कराया। एनहाइड्राइड में हमने बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल है, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यहीं पर आपको हमने बता दिया कि चाहे ऑक्सीजन और ये जो कार्बन है, इन दोनों के बीच का चाहे इधर का बंध तोड़ दीजिए या इधर का बंध तोड़ दें,
ठीक है, जिधर ऑक्सीजन रहेगा उस पर निगेटिव आएगा और कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव निगेटिव आ करके और यहाँ एल्कोहल से रिएक्ट करा दिए, तब भी ये आपका क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो ये एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण करके जो है रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप यहाँ इसके इंपॉर्टेंस इतने से समझ सकते हो कि इसके पहले भी आप एस्टरिफिकेशन पढ़े हो, फिर एस्टरीफिकेशन पढ़े, और नेक्स्ट आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के जब रासायनिक गुणधर्म आएगा तो वहां एस्टर बनेगा, तब इसको एस्टरीफिकेशन नहीं कहेंगे, कहेंगे। तो वहां भी आपको पढ़ना होगा कि एस्टरीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो पूछ ले एस्टरीफिकेशन किसे कहते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि एस्टरीफिकेशन के नाम से पूछ ले या एस्टर बनाने की कोई एक विधि बताओ, नहीं पूछेगा। वो नहीं पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक गुण बताओ, वो सीधा पूछ लेगा क्या होता है जब, क्या होता है जब एस्टिक एसिड को, मीन्स यहाँ आर की वैल्यू रख दे, एस्टिक एसिड को एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं। कैसे प्राप्त करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर, कैसे प्राप्त करोगे एसिड हैलाइड से एस्टर, क्या होता है जब एसिटिक एनहाइड्राइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया जाता है। ये कतई मत समझिएगा कि अगर आप रासायनिक गुण या प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हो तो उसी नाम से पूछेगा, उसका पूछने का तरीका बहुत अलग है। वो ऐसे पूछ लेगा क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे,